Hello बच्चों, let's see this question. Evaluate the following integrals. Integral is integration of x cube upon x square plus 1 का होल क्यूब dx. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो बच्चों की कंसेप्ट में हम बात करेंगे कि जो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n है विथ रेस्पेक्ट टू x, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल हो जाता है n x टू द पावर n माइनस वन के. सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx है, ये किसके इक्वल होता है? ये हो जाता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है. तो यहाँ पर हमारा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c भी आ जाएगा. यहाँ पर n के लिए कंडीशन होती है कि n की वैल्यू हमारी -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए. n-1 के अलावा कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पर ले सकता है. इन दोनों कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं. तो बच्चों क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है, इसे मैं i के इक्वल मान लेता हूँ. लेट अवर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा dx. नाउ इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं. यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम टी के इक्वल पुट कर देते हैं. पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी. यहाँ से अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या होगा? 2x dx LHS में तो, और RHS में हो जाएगा dt. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा x dx है उसे हम रिप्लेस कर देंगे dt बाई 2 से. तो बच्चों यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन आई किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा? ये जो न्यूमरेटर में एक्स क्यूब है इसे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और उस x और dx को मिला के एक्स डी एक्स जो बनेगा उसे तो मैं dt बाई टू से रिप्लेस कर दूंगा. न्यूमरेटर में बचेगा एक्स स्क्वायर, उसे मैं रिप्लेस कर दूंगा t माइनस वन से, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन t है. तो एक्स स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? t माइनस वन के. और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? t क्यूब. तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन i कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा. our I is equal to integration of t माइनस वन dt. ये तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर dt बाई टू आएगा, तो ये हो जाएगा 2t क्यूब. नाउ ये 2 हमारा कांस्टेंट है, तो इस तो इंटीग्रेशन के हम बाहर लिख लेते हैं. और बच्चों न्यूमरेटर में बन रहा है t माइनस वन और डिवाइड हो रहा है t क्यूब से. मैं t क्यूब से अलग अलग डिवाइड करते हुए दो इंटीग्रेशन में से कन्वर्ट कर लेता हूँ. तो ये हो जाता है t अपॉन टी क्यूब हो जाएगा 1/t² dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t³ dt. नाउ ये दोनों इंटीग्रेशन हमारे x टू द पावर n की फॉर्म में है, तो इनका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? इसे हम लिख सकते हैं t टू द पावर माइनस टू dt. तो ये हो जाएगा t टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन. सिमिलरली इसे मैं लिख सकता हूँ टी टू द पावर माइनस थ्री. तो ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन. ये दोनों इंडेफिनेट इंटीग्रेशन थे, तो इनके रिगार्डिंग एक कॉमन आर्बिट्ररी कांस्टेंट c हम बाहर लिख देते हैं. तो यहाँ से i हमारा हो जाता है 1/2. यहाँ से तो होगा 1 माइनस टू यानी कि माइनस वन, और ये बनेगा टी टू द पावर माइनस वन, जिसे हम लिख देंगे 1/t माइनस. यहाँ पर डिनोमिनेटर में बनेगा माइनस टू, और ये माइनस मिलके प्लस साइन बना देंगे. तो ये हो जाएगा प्लस में 1/2, और टी टू द पावर पे क्या हो जाएगी? माइनस टू. इसे मैं लिख देता हूँ 1/t², प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c एज इट इज आ जाएगा. नाउ इसे हम क्या लिख सकते हैं? i इज इक्वल टू, इस 1/2 को भी अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1/4t² माइनस 1/2t. प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c. नाउ हमें फाइनल आंसर x के टर्म में चाहिए, तो जो वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की थी उसमें t को फिर से क्या पुट कर देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वन पुट कर देंगे फाइनल आंसर के लिए. तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट c.
यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।